औरंगजेब को आदर्श लोग मानते हैं, उनको कैसे करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो औरंगजेब को आदर्श मानते हैं, देखिए हमारे घरों में देखा उसकी तस्वीर भी देखिए, क्या कमाल की बात नहीं है। हम अच्छा वो अपनी बात पूरी कर लें, वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर वहीं आ गए। देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए कि जो बात कह रहे हैं कि आदर्श मानना या उसको सपोर्ट करना वन एंड द सेम थिंग, ऐसा नहीं है। देखिए अगर जो आदर्श नहीं है, अगर आप ये कहो कि औरंगजेब ने अच्छे काम किए, उसके अच्छे कामों की ध्यान रखता है, आपको बुरे काम नहीं याद रहा, आपके बुरे इतने सारे हैं और अच्छा कोई होगा एक, वो अच्छा भी नहीं है, वो बेसिकली उसकी मजबूरी थी। जो 2-3 काम इन्होंने गिनाए है ना, वो उसकी मजबूरी थी। जो पैसा उन्होंने दिया उसके बाप का थोड़ी था, कि मंगोल से लेके आया था, यही भारत के लोगों से कि जो जजिया कर लगा करके लिया था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, मुसलमानों पर नहीं लिया था। आप बताइए, देखिए ये जो मंदिरों को तोड़ा, कौन सी मजार तोड़ी थी जरा बताना, जरा कौन सी मजार तोड़ी थी, नाम बताओ जरा। बेकार की बातें बता नहीं पाएंगे। मैं आपको 1000 मंदिरों की सूची देता हूँ, जो मंदिरों को तोड़ा और उसका संकल्प था कि जब तक सवामन जनेऊ अब पंडितों का मार करके उनको सवामन जनेऊ मेरे पास नहीं आएगा, नाश्ता नहीं करूंगा। कितनी थी? आप देखिए ये तो उसकी मानसिकता थी सर। आप सोचिए कि औरंगजेब जैसी मानसिकता के लोग अभी भी जीवित हैं, ये कब्र के जाते के साथ ही इनकी मानसिकता भी समाप्त कर दी। एक छोटा सा सवाल कामना साहब मैं जानना चाहूंगा आपसे, मुझे बताइए कि इस देश के अंदर एक आबादी अगर ये मानकर चल रही है कि धर्म के आधार पर जिस शासक ने कत्लेआम मचाया, धर्म के आधार पर रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को, रिलीजियस जगहों को जिस शासक ने तोड़ा, उसकी निशानी देश के अंदर नहीं रहनी चाहिए। मजहब क्या, तो इस थॉट पर क्या परेशानी? देखिए धर्म के आधार पर चाहे कत्ल हो, चाहे आज की राजनीति हो, धर्म के आधार पर जो है वो गलत है। औरंगजेब ने वो जिस तरह से औरंगजेब ने किया सर, मैं उसको कंडेम करूंगा सर। मैं पहले और दूसरों को तो पहले बाकी लोगों को औरंगजेब का नंबर आखिरी में क्यों सर? जिस तरह से मैं कह रहा हूं जिस शख्स पर या जिस शख्सियत बाद में मौका नहीं दोगे आप। मैं बिल्कुल मौका दूंगा सर। मैं कह रहा हूं जिस शख्सियत पर चर्चा है उसी का नाम सबसे बाद में क्यों? जिस तरह से इस वक्त धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है और लोग जो है राजा बन रहे हैं, योगी जी बन रहे हैं, मोदी जी बन रहे हैं, जनता बना रही है भाई साहब। धर्म के आधार पर आप जैसे लोग नहीं बना रहे। औरंगजेब सर चुनावा शासक नहीं था। औरंगजेब सर चुनावा शासक नहीं था। मैं 30 सेकंड के अंदर पब्लिक रिएक्शन ले लूं सर, उसके बाद मैं जज साहब के पास चलूंगा। एक सेकंड सर, मुझे बताइए सर, औरंगजेब की कब्र का औचित्य है कि नहीं है? मेरा सवाल नहीं सर, पहले उत्तर दीजिए। औरंगजेब की कब्र का औचित्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब संविधान में उनको पुरातत्व विभाग को मिली, उसको हटाना गया। औरंगजेब अच्छा था कि बुरा था? औरंगजेब के बारे में वही मैं कह रहा हूँ। औरंगजेब को अगर आपने पढ़ना है तो भूमेश्वर नाथ पांडे जी की किताब पढ़िए, आपको उनका पता चल जाएगा कितने सही थे कितने गलत थे। उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है कि उन्होंने लिखा है, इलाहाबाद में जब मेयर पद पे मैं था तो मेरे पास में एक दाखिल खारिज का मामला आया। मंदिर का नाम था भूमेश्वर नाथ महादेव मंदिर। उस मंदिर के अंदर जो महंत थे उनका मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने जल्दी से सर, बाकी लोगों से रिएक्शन होगा सर जी। तो मृत्यु होने के बाद में दाखिल खारिज का नंबर है, तो उसमें एक औरंगजेब का फरमान भी आया, जिसे देख के मैं चौंक गया कि औरंगजेब के सर वो फरमान में पढ़िएगा जिसमें औरंगजेब ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखवाया गया है कि कैसे कैसे मंदिरों को तोड़ना है। मैं कह रहा हूं सर, औरंगजेब का कोर्ट का ऑर्डर वो भी पढ़िए जिसमें किसी मंदिरों को तोड़, और तारीख ब तारीख, पन्ना बाय पन्ना मैं आपको कोट कर दूंगा सर। मैं कह रहा हूं तारीख जिसने मैं कह रहा हूं सर जिसने ज्यादती की, आप आजाद हैं और हर हिंदुस्तानी आजाद है उसकी मुखालफत में अपनी आवाज रखने के लिए। भारत में मठों को तोड़ा, आप क्या कहेंगे? औरंगजेब को क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे जिन्होंने अपने भाइयों? औरंगजेब को क्या कहेंगे सर? किरवल कहेंगे, किरवल। औरंगजेब को भी बेहतर बात है, जो बेहतर बात है। मैं लास्ट कमेंट सर आपसे मैं चाहूंगा, मुझे बताइए जरा कि 17 तारीख का क्या प्लान है? संक्षेप में बताइए, उसके बाद मैं चलूंगा जज साहब। देखो एक अच्छी बात है आपकी डिबेट में, कम से कम लास्ट में उन्होंने ये तो कह दिया औरंगजेब को हम क्रूअल कहेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में जाकर मजबूरी है, धर्म के आधार पे कर रहे हैं। एक सेकंड मेरे पास वक्त कम है सर, मैं लास्ट एक्शन लूंगा। मेरे पास वक्त कम है सर, मैं लास्ट एक्शन लूंगा। तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? धर्म के आधार पर हुआ था। अरे हिंदुस्तान हमारा है। एक सेकंड सर, हिंदुस्तान हमारा है। अरे कोई नहीं निकाला सर, यही प्रोपेगेंडा है, यही एजेंडा है जो देश के अंदर भारत अंदर भरा जाता है। मैं सीधा आज कार्रवाई करूंगा। एक सेकंड, उमेश महाराज, कामरान मालिक, उमेश महाराज, सुनिए सर, सुनिए। अरे सर, एक सेकंड,
मैं जज साहब की बात करता हूं सर, एक सेकंड उमेश महाराज, मैं जज साहब की बात कर रहा हूं। जज साहब, इस सुनवाई को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? दो पक्ष सामने हैं, एक औरंगजेब की कब्र के विरोध में और इस कब्र को तोड़ने के विरोध में। देखिए, जो भी कार्य किया जाए वो संविधान के अंतर्गत किया जाए, कानून के हिसाब से किया जाए। अगर वो ऐसा ही प्रोटेक्टेड है तो उसी हिसाब से उसको डील करना चाहिए। ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकती इस देश में कि आप ज़बरदस्ती को तोड़ने चलो और कार सेवा करो। कानून के दायरे में रह के काम किया जाए। दोनों पक्षों का अपना अपना मानना है, ठीक है, उसका हम सम्मान करते हैं, मगर अमन शांति बना के रखना चाहिए, मेरा यही कहना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जी कचहरी में शामिल होने के लिए, इस मुद्दे का गवाह बनने के लिए।